हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। आप सभी का आपकी अपनी यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर बीएससी का आपका सेमेस्टर स्कीम में जो बॉटनी का सिलेबस है सेमेस्टर 4 का, ठीक है। सेमेस्टर जो रहेगा यहाँ पर आपका वो रहेगा सेमेस्टर 4। और सेमेस्टर 4 का आपका जो सिलेबस है बॉटनी का, उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड हैं और किस तरीके से हमें एक रोड मैप तैयार करके तैयारी जो है वो करनी है फॉर द बीएससी, जिसमें हम बॉटनी भी पढ़ेंगे, जूलॉजी भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो हमारा मैं बोल सकती हूँ यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर हम रोड मैप जो है वो तैयार करेंगे। और रोड मैप जो है वो तैयार कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो सब्जेक्ट आज अपन यहाँ पर सिलेबस में देख रहे हैं वो है आपका बॉटनी। पहले तो हम सबसे पहले पेपर स्कीम की बात कर लेते हैं कि पेपर स्कीम जो है वो किस तरीके से मैं बोल सकती हूँ हम लोग पेपर में देखेंगे कि स्कीम क्या है, किस तरीके से, कहाँ से, कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी यूनिट होती है। वैसे तो फोर्थ सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी 3 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर जो है वो आप लोगों ने अच्छे से एग्जाम दे लिए हैं और अच्छे से एग्जाम देकर क्लियर कर लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा तो हमें वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जब कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी मैं बोल सकती हूँ एग्जामिनेशन की तैयारी हम स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम उसका एक पोर्टफोलियो तैयार कर लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी है। चलिए, पहली बात तो अगर मैं बॉटनी के सिलेबस की बात करती हूँ, कोई भी सेमेस्टर हो आपका, तो वहाँ पर सिलेबस जो होता है वो आपके 4 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यानी सिलेबस जो है ओवरऑल जो सिलेबस रहेगा वो हम बोल सकते हैं 4 यूनिट्स में क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। 4 यूनिट्स हो जाएंगी, मतलब बेसिकली जो आपका पेपर है, ठीक है, जो आपका पेपर है जिसमें आपका प्लांट टेक्सोनॉमी आ जाएगा और इकोनॉमिक बॉटनी आ जाएगा, या हिंदी में कहा जाता है पादप वर्ग की तथा पादपों के आर्थिक महत्व। तो उस वाले टॉपिक के जो सारे हमारे रिलेटेड टॉपिक्स है उनको 4 सब यूनिट या फिर 4 मैं बोल सकती हूँ यूनिट्स में बांटा गया है। अब अगर मैं पेपर स्कीम की बात करती हूँ तो आपको ये याद रखना है, पेपर स्कीम में आपके क्वेश्चन जो है वो मेनली कितने आएंगे, मेन पेपर की यहाँ पर हम बात करेंगे। वैसे आप लोगों को पता है कि टोटल अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो आपके 2 टाइप के एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग देते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर देते हो। एक तो जो एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होता है और एक जो है वो अपने कॉलेज लेवल पर देते हो, जिसको हम मैं बोल सकती हूँ मिड टर्म एग्जाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, और फिर हम आगे बात करेंगे मार्किंग स्कीम की। अगर मैं बात करती हूँ पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपको मल्टीपल मैं बोल सकती हूँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको 10 मिलेंगे, ये याद रखना। अच्छा, मल्टीपल का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मल्टीपल का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 10 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये याद रखना है आपको, 10 क्वेश्चन जो होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन का मार्क जो है वो 2 नंबर रहता है, तो आपको याद रखना है कि 2 इंटू 10 जो है, इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन जो है उसका मार्क कितना हो जाता है, मैं बोल सकती हूँ 20 मार्क्स हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो आपके 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलती। सीधे सीधे आपको पहले क्वेश्चन में 10 मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनको आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उनका आंसर जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर होता है, मतलब छोटे रूप से आपको 2-3 लाइन 4 लाइन में आपको उसका आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। चलिए, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करती हूँ तो आपको याद रखना है कि सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो यूनिट फर्स्ट से आएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट सेकंड से आएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट थर्ड से आएगा। ठीक है, और मैं बोल सकती हूँ कि जो फोर्थ क्वेश्चन होता है वो आपका थर्ड यूनिट से आएगा, तो जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन होता है वो आपकी यूनिट 4 से आ जाता है। ठीक है, हमने बोला कि सिलेबस को 4 यूनिट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 4 यूनिट में हमने बांट दिया। आपका पेपर स्कीम में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन, अच्छा ये बात याद रखनी है कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो कोई भी यूनिट वाइज जो है वो स्पेसिफाई नहीं होता।
सारी यूनिट्स यानी चारों जो यूनिट है उनके मिलाकर आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे और 2 नंबर मिलेगा, तो 20 नंबर आप आराम से एक्वायर कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। चलिए, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की, तो इनका आपको पैटर्न तो पता चल गया कि कौन सी यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूनिट फर्स्ट में, यूनिट सेकंड में, यूनिट थर्ड में और यूनिट फोर्थ में से जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, यानी जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, निबंधात्मक प्रश्न आप लोग बोलते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है इंटरनल चॉइस का। ये क्वेश्चन रहेगा आपका इंटरनल चॉइस का। अच्छा, इंटरनल चॉइस का मतलब क्या है? ये सारे क्वेश्चन जो है वो आंतरिक विकल्प वाले होंगे। और आंतरिक विकल्प का मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक फॉर एग्जांपल ए हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव मिलेगा, फिर और में दूसरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो सेम पैटर्न यहाँ रहेगा, सेम पैटर्न यहाँ रहेगा, सेम पैटर्न आपका इस वाले क्वेश्चन में रहेगा। यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पांचों क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी 8 क्वेश्चन आप लोग देखोगे और वहां पर में 8 क्वेश्चन में से केवल 4 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करती हूँ तो आपको ये याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव जो आपके क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है। तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद में सेकंड यूनिट का क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का हो जाएगा। थर्ड यूनिट का क्वेश्चन जो है वो भी हमारा 15 मार्क्स का हो जाएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो आएगा, जो हमारी यूनिट 4 से आएगा, वो भी 15 नंबर का रहेगा। और इस तरीके से मैं अगर ओवरऑल थ्योरी पार्ट की बात करती हूँ, अगर मैं ओवरऑल थ्योरी पार्ट की बात करती हूँ तो 15 15 15 15 और साथ में 20, तो आपका जो टोटल थ्योरी वाला पार्ट रहने वाला है एंड ऑफ एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम में आपका जो थ्योरी पार्ट रहने वाला है वो 80 मार्क्स का रहेगा। यानी 80 नंबर का आपका पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तैयारी की अगर हम बात करेंगे तो हम सिंपल बात ये कर रहे हैं कि क्योंकि कोर्स तो हम पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा बॉटनी पढ़ रहे हैं, पूरा जूलॉजी जो है वो पढ़ रहे हैं, पूरा केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो चाहे तो मैं यहाँ पर एग्जाम की बात कर सकती हूँ जो हमारे सेमेस्टर के लास्ट में होगा, या फिर आपका जो कॉलेज लेवल पर मिड टर्म एग्जाम होगा, आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हो, आराम से उसमें बहुत अच्छे नंबर जो है वो क्या कर सकते हो, आप गेन कर सकते हो। चलिए, ये तो आपकी रह जाएगी नंबर स्कीम। ठीक है, अब एक बात और सुन लेना, नंबर स्कीम के साथ में हम पेपर स्कीम की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नंबर स्कीम के साथ में हम पेपर स्कीम की बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि पेपर जो है वो आपका 2 लेवल पर होगा। पहला तो एक सीधा सादा सा पेपर होगा जो आपके कॉलेज लेवल पर होगा, कॉलेज लेवल पर होगा। और कॉलेज लेवल पर जो पेपर होगा उसको हम मिड टर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉलेज लेवल पर जो आपका पेपर हो जाएगा वो मिड टर्म हो जाएगा। और फिर दूसरा जो एग्जाम है वो आपका यूनिवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी, यूनिवर्सिटी जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी। और जब यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करेगी तो ये एग्जाम आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा, जो आपका मेन पेपर आप लोग बोलते हो कि ये हमारा मेन पेपर है। ठीक है, अब सिंपल बात ये याद रखनी है कि अगर इसमें भी मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं तो एक तो हमारा थ्योरी पार्ट हो जाएगा और दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट हो जाएगा। यानी एक में तो थ्योरी हमें पढ़नी है और दूसरे में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो लेनी है। अगर इन दोनों पार्ट्स के मार्किंग स्कीम की बात करती हूँ कि कितने नंबर का थ्योरी होगा और कितने नंबर का आपका, मैं बोल सकती हूँ, प्रैक्टिकल होगा, तो आपको ये याद रखना है कि टोटल थ्योरी का जो मार्क्स रहता है वो आपका कितना रहता है, 100 रहता है। और अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करती हूँ तो प्रैक्टिकल का जो मार्किंग स्कीम रहती है आपकी वो 50 मार्क्स रहती है, यानी 50 नंबर रहती है। अब इसमें से कितने नंबर का पेपर हमारे मिड टर्म में होगा और कितने नंबर का, मैं बोल सकती हूँ, यूनिवर्सिटी लेवल पर एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम होगा, वो देख लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम जो है वो आपका 80 नंबर का रहेगा। यानी सिंपल हमने देखा था 15 नंबर के 4 क्वेश्चन वहां पर आए थे और एक क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी था, जिसमें हमने सारी यूनिट्स के स्मॉल, मैं बोल सकती हूँ, क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखे थे, तो वो हमारा टोटल 80 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो मिड टर्म एग्जाम में थ्योरी का जो मार्किंग स्कीम रहती है वो केवल कितनी रहती है, 20 नंबर रहती है। मतलब थ्योरी का जो पेपर होगा
वो आपका 20 मार्क्स का होगा, जो मिड टर्म पेपर होगा। चलो, उसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करती हूँ, तो प्रैक्टिकल में आपको ये याद रखना है कि जब थ्योरी ही 20 मार्क्स की है तो प्रैक्टिकल उसका हाफ रह जाता है मिड टर्म लेवल पर, यानी 10 नंबर का रह जाता है। और अगर मैं फाइनल लेवल पर बात करती हूँ, जो आपका फाइनल पेपर होगा, तो उस लेवल पर जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसका नंबर रहता है 40 नंबर या 40 मार्क्स। अच्छा, एक बात ये याद रखना कि अगर थ्योरी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ ली है, तो प्रैक्टिकल में बहुत ऐसा टिपिकल कोई प्रैक्टिकल नहीं आता। आपसे सिंपल जो प्रैक्टिकल्स देगा वो थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल्स ही होते हैं। तो अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो प्रैक्टिकल में आप आराम से अपना कॉपी वर्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल तो आपको बता ही देते हैं कॉलेज में। तो अगर थ्योरी अच्छे से हमारी तैयार है तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्कीम में, या इन दोनों मैं बोल सकती हूँ पेपर में, थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर में हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये तो हमारा हो गया नंबर स्कीम, साथ में पेपर स्कीम हमने देख ली कि मार्किंग कैसे हो रही है, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, मार्किंग स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन किस लेवल पर कैसे कैसे होगा, वो सारा हमने देख लिया। अब आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं सिलेबस की, कि भाई सिलेबस जो है वो कौन सा है, सिलेबस में क्या क्या हमें दे रखा है और किस तरीके से हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक है, तो आई होप सो कि ये स्क्रीन जो है वो आपको विजिबल होगी। अगर विजिबल नहीं है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के देख लेंगे। अगर विजिबल नहीं है तो सारे पॉइंट जो भी सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखे हैं, मैं वर्बली बोल रही हूँ, साथ में लिख भी रही हूँ, तो उसको आप देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग, वैसे भी आपके पास में जो मैं बोल सकती हूँ सिलेबस है वो अवेलेबल हो ही जाता है आपकी यूनिवर्सिटी साइट से। तो उसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि जब हम तैयारी करेंगे, जब हम थ्योरी क्लासेस जो हैं लेंगे, तो वहां पर कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप लोगों को समझाएंगे। चलिए, पहला जो पार्ट यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड द इकोनॉमिक बॉटनी। करना क्या है भाई इसमें, ये आपका पेपर का नाम है, पेपर का नाम है, तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा पादप वर्गीकी। पहला हो जाएगा पादप वर्गीकी। पादप वर्गीकी मतलब बेसिकली प्लांट का तुम्हें क्लासिफिकेशन करना है, पादपों का वर्गीकरण करना है। और साथ में यहाँ पर बेटा पादपों के क्या आ जाएंगे, आर्थिक महत्व आ जाएंगे। ठीक है, पादपों का उपयोग, प्लांट्स का उपयोग जो है वो आप कहाँ पर करती हो, वो ही उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाती है, जिसे हम आर्थिक महत्व के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं, पहले यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ, तो फर्स्ट यूनिट में आपका पहला, सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है आपको वर्गीकरण, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में करना क्या है कि भाई अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे प्लांट हैं, उन प्लांट्स को या उन पादपों को उनके लक्षण के आधार पर अगर आप डिफरेंट 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 मैं बोल सकती हूँ टैक्सॉन में रखेंगे या अलग अलग वर्गकों में रखेंगे, तो इसी प्रक्रिया को हम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अच्छे से हमने तैयारी करी है तो हम लोगों को पता है कि पादपों का वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार का देखा जाता है। एक को कहा जाता है कृत्रिम वर्गीकरण, एक को कहा जाता है कृत्रिम वर्गीकरण, या फिर हिंदी में कहा जाता है कृत्रिम वर्गीकरण, इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया था वो लीनियस ने किया था। तो इस वाले पेपर के अंदर सबसे पहले हमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, जो लीनियस के थ्रू प्रपोज किया गया था या प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद में सेकंड जो क्लासिफिकेशन हमें देखना है वो प्राकृतिक वर्गीकरण देखना है, प्राकृतिक वर्गीकरण देखना है, या फिर जैसे हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक वर्गीकरण, इंग्लिश में कहा जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। और आप सब लोगों को पता है कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है पादपों का या प्लांट का, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है दैट वाज प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड हुकर। पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में बोल रखा है एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। फाइलोजेनेटिक का मतलब है जाति वृत्तीय। ठीक है, जाति वृत्तीय जो वर्गीकरण है वो भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, और वो वर्गीकरण किसने दिया था, एंगलर और प्रेंटल ने। ठीक है, करना क्या है कि यूनिट फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। तीन क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, एक लीनियस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, दूसरा आपको बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और थर्ड आपको एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन जो प्लांट के बारे में दे रखा था उसको यहाँ पर क्या करना है, डिक्टेट करना है, देखना है, स्टडी करना है। चलिए, अब क्लासिफिकेशन कर दिया बेटा, तो प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक हम डिफरेंट टैक्सॉन में रखेंगे, और डिफरेंट टैक्सॉन में रखने के बाद में हर प्लांट को एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नेम या फिर वानस्पतिक नाम जो है वो प्रतिपादित कर देंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वीट का जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो वो ही जो प्रोसेस होती है भाई, ऐसे ही किसी का भी नाम नहीं रखा जाएगा। अगर किसी भी प्लांट का आपको मैं बोल सकती हूँ
बॉटनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम जो है वो प्रपोज करना है, तो वहां पर बहुत सारे, मैं बोल सकती हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो नॉमेनक्लेचर में यही हमें देखना है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला बेटा यहाँ पर बता रखा है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, यानी एपीजे, जिसे हम आवृत बीजी जाति वृत्तीय, मैं बोल सकती हूँ, क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। उसके बाद में बेटा एक नाम तुमने बहुत ही बार पढ़ा हुआ होगा, आईसीबीएन। आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन, परिचय देखना है, प्रिंसिपल में सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जिनकी बात अभी मैं कर रही थी वो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। नेम्स ऑफ टैक्सॉन, टैक्सॉन मतलब वर्गकों के नाम देखने हैं। अच्छा, वर्ग क्या होता है, जैसे आपको पता होगा जगत, किंगडम जो है वो टैक्सॉन है। किंगडम के नीचे प्रभाग पढ़ते हैं हम, जगत के नीचे प्रभाग पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में डिवीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्लास आ जाता है, वर्ग कहते हैं, ऑर्डर मतलब गण आ जाता है, फिर फैमिली आ जाती है, कुल आ जाता है। तो ये डिफरेंट बेटा टैक्सॉन होते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। उसके अलावा प्रायोरिटी एंड द पब्लिकेशन, यानी किस तरीके के कुछ कुछ ऐसे पब्लिकेशन होंगे जिनके बेसिस पर ये सारा नॉमेनक्लेचर वगैरह जो है वो किया जा रहा है, तो वो हमें पढ़ना है। साथ में रिकमेंडेशन जो है वो देखनी है। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी पढ़ना है, यानी एल्गी का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, फंजाई का पढ़ना है, और प्लांट्स का पढ़ना है, जिसका जो शॉर्ट नेम होता है वो हो जाता है आपका ICN AFP। ए फॉर एल्गी हो जाएगा, एफ फॉर फंजाई हो जाएगा, और पी फॉर क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। ये हमें डिस्कस करना है। उसके बाद में एक अलग से ही टॉपिक यहाँ पर आपको दे रखा है, जिसे हम हर्बेरियम के नाम से जानते हैं, जिसे हम हर्बेरियम कहेंगे। और हर्बेरियम में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इक्विपमेंट्स पढ़ना है, हर्बेरियम शीट की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है वो पढ़ना है, प्रिजर्वेशन पढ़ना है, यानी हर्बेरियम शीट का आप संरक्षण जो है वो किस तरीके से करते हैं। साथ में सिग्निफिकेंस, यानी इसके इंपॉर्टेंस आ जाएंगे, महत्व आ जाएंगे। और फिर उसके बाद में आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो इंट्रोडक्शन दिया था प्लांट के हर्बेरियम से रिलेटेड, मैं बोल सकती हूँ, उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, इतनी बातें जब हम कर लेंगे, इतनी बातें हम कर लेंगे, तो थोड़ा सा हम सिलेबस में आगे की ओर चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देख लेते हैं कि सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या जो है वो पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक जो है सेकंड यूनिट के अंदर इंक्लूडेड है, जिनको हम हमारे सिलेबस के अंदर, क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, है ना। तो एक बार फटाफट से इसको रब करके, और हम दूसरा जो हमारी यूनिट है उसको भी देख लेते हैं कि भाई सेकंड यूनिट के अंदर आपको कौन कौन सा पार्ट जो है वो क्लियर करना है, कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलो सेकंड यूनिट के अगर मैं पहले पॉइंट की बात करती हूँ, सेकंड यूनिट में अगर मैं पहले पॉइंट की बात करती हूँ, तो पहला पॉइंट जो आएगा आपका सेकंड यूनिट के अंदर वो आ जाता है टेक्सोनॉमिक लिटरेचर, या फिर हिंदी में कहेंगे वर्गीकी से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं, जो भी लिटरेचर्स वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंटली इसमें जो हम पहला पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं फ्लोरा। सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, सेकंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मोनोग्राफ। और उसके बाद में आइकन्स आ जाते हैं, जिन्हें नमूने के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आपको आइकन्स जो है वो भी याद रखना है। ठीक है, आइकन्स जो है वो भी याद रखना है। चलो उसके बाद में मॉडर्न ट्रेंड्स आ जाएंगे। भाई जो अभी तक हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे प्लांट्स का वो बहुत ही पुराना था, लेकिन अभी आधुनिक, मैं बोल सकती हूँ, कुछ मेथड्स आ गए हैं, आधुनिक कुछ तरीके आ गए हैं, जिनके आधार पर हम लोग टेक्सोनॉमी वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स में या आधुनिक, मैं बोल सकती हूँ, विधियों में साइटोटैक्सोनॉमी आ जाएगी, कीमोटैक्सोनॉमी आ जाएगी। साइटो मतलब कोशिका, मैं बोल सकती हूँ, वर्गीकी आ जाएगी। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब रासायनिक वर्गीकी आ जाएगी। पेलियनोलॉजी आ जाएगी। उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगी, भ्रूणिकी आ जाएगी, एनाटॉमी आ जाएगी, एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आ जाएगी। ये सारे पार्ट जो है हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद में मैंने अभी अभी आपको टैक्सॉन बताए थे, वर्गक बताए थे कि वर्गक में हमें क्या क्या पढ़ना है। वर्गक में हमें किंगडम पढ़ना है, उसके अलावा डिवीजन पढ़ना है, उसके अलावा क्लास पढ़नी है, ऑर्डर पढ़ना है, फैमिलीज पढ़ना है। तो वहां पर फैमिलीज जो है वो आ जाती है, यानी यहाँ पर हम कुलों का अध्ययन करेंगे। कुलों के अध्ययन में करना क्या है, कुछ प्लांट फैमिलीज आपके सिलेबस के अंदर दे रखी है, कुछ पादप कुल जो है वो आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, उनको आपको स्टडी करना है। क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या उनकी मॉर्फोलॉजी होती है, बाह्य आकार की किस तरीके से होती है, क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। और उसका एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं वो हो जाता है उसका फ्लोरल फॉर्मूला, या फिर जिसे हिंदी में हम पुष्पीय सूत्र के नाम से जानते हैं। और उसका साथ में हम देखेंगे फ्लोरल डायग्राम, या फिर जिसे पुष्पीय डायग्राम, पुष्पीय मैं बोल सकती हूँ, चित्र के नाम से जानते हैं। चलो फैमिलीज का डायरेक्ट
ही देख लेते हैं बेटा, डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फैमिली को कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि ये कौन सी फैमिली है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व आ जाएंगे फैमिली के। फैमिली आपको जो पढ़नी है वो पहले पढ़नी है रेनन कुलेसी, सेकंड जो फैमिली पढ़नी है वो पढ़नी है ब्रेसिकेसी, थर्ड जो फैमिली पढ़नी है वो पढ़नी है मालवेसी, फोर्थ जो फैमिली पढ़नी है वो फैबेसी पढ़नी है, जिसको लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते थे पहले। उसके बाद में है बेटा एपीएसी, एपीएसी फैमिली आ जाएगी, रूबिएसी फैमिली आ जाएगी, और एस्ट्रेसी फैमिली आ जाएगी, जिसको हम कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतनी जब हमने बात करी तो हमारी जो इतनी बात करने के बाद में हमारा जो सेकंड यूनिट है वो भी क्या हो जाती है, यहाँ पर पूरी हो जाती है। और सेकंड यूनिट पढ़ने के बाद में मतलब बेसिकली सेकंड यूनिट के अंदर आपको मॉडर्न ट्रेंड्स पढ़ने हैं जो टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है, और फिर उसके सेकंड पार्ट में आपको डिफरेंट फैमिलीज पढ़नी है। फैमिलीज में कुछ नहीं, उनके लक्षण आपको ध्यान रखने, कैरेक्टरिस्टिक याद रखने कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सी फैमिली, कौन सा प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, और साथ में उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या आर्थिक महत्व जो है वो क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में थर्ड और फोर्थ यूनिट भी देख लेते हैं कि तीसरी और चौथी यूनिट के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो स्टडी करने हैं। कुछ फैमिली तो आपकी यूनिट सेकंड के अंदर दे रखी है, कुछ कुल पादप कुल जो है वो सेकंड यूनिट के अंदर दे रखे हैं। और खुशी की बात ये है कि थर्ड यूनिट में भी कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज हमें नहीं पढ़नी। थर्ड यूनिट के अंदर भी पहला जो पार्ट दे रखा है वो स्टडी ऑफ फैमिलीज ही दे रखा है, यानी पादप कुलों का अध्ययन दे रखा है। पादप कुलों के अध्ययन में वही सेम चीज कैरेक्टरिस्टिक पहले पढ़ लेंगे, साथ में उसकी इंपॉर्टेंस देख लेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेंगे। और अगर मैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूंगी तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी फैमिली डिस्कस करनी है देख लेंगे। पहली फैमिली है एपोसाइनेसी, ठीक है, पहली फैमिली यहाँ पर पढ़नी है एपोसाइनेसी। दूसरी जो फैमिली पढ़नी है वो पढ़नी है एस्क्लेपिडिएसी, ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो हमें फैमिली यहाँ पर पढ़नी है वो पढ़नी है कॉन्वोल्यूवुलिएसी, ठीक है। थर्ड के बाद में फोर्थ जो फैमिली पढ़नी है वो है आपकी सोलेनेसी, ठीक है, जिसको पोटैटो फैमिली के नाम से भी जानते हैं, आलू कुल भी कहते हैं। उसके बाद में एकेथेसी पढ़नी है आपको, लेमिएसी पढ़नी है, और यूफोरबिएसी पढ़नी है, और पोएसी पढ़नी है, जिसको तुम्हें पता है ग्रैमिनी के नाम से पहले जानते थे, ठीक है। पोएसी फैमिली भी पढ़नी है जिसको ग्रैमिनी के नाम से जानते हैं। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोएसी फैमिली या ग्रैमिनी फैमिली का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो गेहूं होता है, तो उसी के इर्द गिर्द घूमकर हम पोएसी फैमिली को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए इतनी जब बात कर ली बेटा, तो इसी में जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब इकोनॉमिक बॉटनी वाला पार्ट। और इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब क्या है, आप लोग यहाँ पर पादपों के आर्थिक महत्व जो है वो पढ़ोगे। इतनी सारी फैमिली मैंने आपको पढ़ा दी, इतनी सारी फैमिली के अंदर बहुत सारे मैं बोलूंगी प्लांट जो है वो इंक्लूडेड होंगे, और इन सभी फैमिलीज के अंदर जो जो प्लांट इंक्लूडेड है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करूंगी, उनके क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, उनका क्या आर्थिक महत्व है, और उनको किस तरीके से उपयोग में लेकर हम इकोनॉमिकली प्रॉफिट जो है वो करते हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। चलिए पहला दे रखा है वेविलॉफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये वेविलॉफ जो है उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि भाई कौन सा पादप जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, वो बात करेंगे। उसके बाद में बोल रखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर्स। वेविलॉफ की थ्योरी में ही प्राथमिक और द्वितीयक मैं बोल सकती हूँ केंद्र आ जाएंगे, तो वो हमें पढ़ने हैं। सीरियल्स पढ़नी है यानी दालें पढ़नी है, दालें पढ़नी है, अनाज पढ़ने हैं, तो राइस आ जाएगा, वीट आ जाएगा, मेज आ जाएगा यानी चावल आ जाएगा, फिर साथ में हमें गेहूं पढ़ना है, फिर हमें मेज पढ़ना है। मिलेट्स आ जाएंगे यानी बाजरा वगैरह आ जाएगा, जनरल अकाउंट। रागी आ जाएगा जिसे फिंगर मिलेट के नाम से भी जानते हैं। ज्वार आ जाएगा जिसे सोरगम कहते हैं। समा आ जाएगा जिसे लिटिल मिलेट के नाम से जानते हैं, और बाजरा जिसे पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं। वेरिगा आ जाएगा जिसे पोर्सो मिलेट के नाम से जानते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर हम ग्रेन्स के बारे में और सीरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका अनाज और मैं बोल सकती हूँ दलहन आ जाएगा। सारे के सारे अनाज में बेसिकली हमें बाजरा पढ़ना है, ज्वार पढ़ना है, उसके अलावा गेहूं पढ़ना है। फिर समा दे रखा है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है, ज्वार पढ़ना है, मेज पढ़ना है, मैं बोल सकती हूँ आपको वहां पर राइस पढ़ना है। तो ये सारे मिलेट्स वगैरह और सारे मैं बोल सकती हूँ सीरियल्स जो है वो ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके साथ में जैसे ये वाला टॉपिक हमारा पूरा होता है तो हमारी थर्ड यूनिट जो है वो भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। थर्ड यूनिट के पूरे होते ही हम क्या करेंगे, फोर्थ यूनिट जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। और फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं हम, फोर्थ यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ यूनिट के अंदर हमें कौन से टॉपिक मेनली पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। चलो
पहली बात तो ये याद रखना कि फोर्थ यूनिट के अंदर भी आपको पादपों के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर पादपों के आर्थिक महत्व जो है वो डिस्कस करने हैं। इन फोर्थ यूनिट वी विल आल्सो आई कैन से स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट। प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन कौन से यूज होते हैं। अब वहां तो हमने सीरियल्स की बात कर ली थी, मिलेट्स की बात कर ली थी, ग्रेन्स की बात कर ली थी। अगर इस वाले मैं बोल सकती हूँ यूनिट की अगर मैं बात करती हूँ, अगर इस वाली यूनिट की बात करती हूँ यानी चौथी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो चौथी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है वो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बोलूं तो बेटा यहाँ पर आपको चाय मैं बोल सकती हूँ चाय पढ़ना है, तेल यानी ऑयल्स आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ कुछ मेडिसिनल प्लांट जो है वो दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। साथ में मैं बोल सकती हूँ कि जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस जो होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट है। बेटा पहला तो आ जाएगा वेजिटेबल ऑयल, और ऑयल की अगर मैं बात करती हूँ तो दो प्लांट हमें मेनली यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। एक ग्राउंड नट यानी मूंगफली पढ़ना पड़ेगा, एक ग्राउंड नट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्या पढ़ेंगे कि मूंगफली को कैसे उगाया जाता है, इसका हैबिटाट कैसा होता है, ग्राउंड नट का हैबिटाट कैसा होता है, इसका प्लांट जो है वो किस तरीके से बनता है, कितना लाइफ साइकिल होता है, स्टेम कैसा होता है, रूट कैसी होती है, ये सारी चीजें है ना। तो ग्राउंड नट पढ़ेंगे, साथ में मस्टर्ड पढ़ेंगे यानी सरसों पढ़ेंगे। सरसों पढ़ने के बाद में ये तो हमारे हो गए बेटा तेल के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद में स्पाइसेस आएंगे यानी मसाले आएंगे, और मसालों में बेटा आपको टर्मरिक पढ़ना है या फिर मैं बोल सकती हूँ हल्दी पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा एसेफोइडिया पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा मैं क्यूमिन की बात कर सकती हूँ यानी जीरे की बात कर सकती हूँ, कोरिएंडर धनिया की बात कर सकती हूँ, और रेड चिली की बात कर सकती हूँ जिसे हम लाल मिर्च के नाम से जानते हैं। अच्छा बेवरेज का मतलब हो जाएगा पेय पदार्थ, बेवरेज का मतलब जो है वो पेय पदार्थ हो जाएगा। और अगर मैं पेय पदार्थ की बात करती हूँ, ड्रिंक्स की बात करती हूँ, तो भाई चाय और कॉफी का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। तो बेवरेज अगर आप पढ़ोगे, पेय पदार्थ आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको चाय पढ़नी है और साथ में क्या पढ़ना है, कॉफी पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद में हमारा तेल हो गया, उसके अलावा मैं बोल सकती हूँ मसाले हो गए, उसके अलावा हमारा बेवरेज हो गए यानी पेय पदार्थ हो गए। नेक्स्ट जो प्लांट हमें यहाँ पर पढ़ने हैं वो है मेडिसिनल प्लांट या फिर औषधीय पादप जिन्हें कहा जाएगा। औषधीय पादप में बेटा तुलसी आपको पढ़ना है, ईसबगोल आपको पढ़ना है, अश्वगंधा आपको पढ़ना है, नीम आपको पढ़ना है, और इफिड्रा आपको पढ़ना है। उसके अलावा मैं बात कर सकती हूँ हमारे कुछ जो है वो रेशे वाले पादप आ जाएंगे, कॉटन और जूट आ जाएगा। और प्रोसेसिंग ऑफ रबर एंड शुगर केन यानी रबर जो है वो कैसे बनता है और गन्ना जो है वो कैसे बनता है, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो भी आप फोर्थ यूनिट के अंदर क्या करोगे, डिस्कस करोगे। तो इतनी बातें करने के बाद में आपको ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ कि सिलेबस क्या क्या पोर्टफोलियो है, किस तरीके से हम रोड मैप जो है वो तैयार करेंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो किस तरीके से करेंगे। मुझे लगता है काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो प्रॉपरली आपकी सिलेबस वाइज मैं बोल सकती हूँ क्लासेस रहेंगी, और सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है तो उसमें यूनिट फर्स्ट जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।